सनातन धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी, सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ किसी कार्य को करता है तो भगवान भी ऐसे व्यक्ति को सफलता दिलवाने के लिए उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं या फिर किसी न किसी रूप में किसी को उसकी मदद करने के लिए भेज देते हैं। आज की हमारी कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिसे सुनने के उपरांत आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला था। पहले यातायात की सुविधाएं तो आज की तरह थी नहीं। वह पैदल ही भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता वह केदारनाथ का मार्ग उसी से पूछ लेता। मन में भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ वह चलते जा रहा था। चलते चलते उसको कई महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वह उस समय केदारनाथ धाम के मंदिर पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से कई महीनों की यात्रा करके यहाँ तक पहुंचा है। पंडित जी से उसने प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे को खोलकर एक बार भोलेनाथ के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है कि एक बार दरवाजा बंद तो समझो बंद, नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बार बार भगवान शिव शंभू को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से मिन्नतें कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, परंतु उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना, 6 महीने बाद ही यहाँ का दरवाजा खुलेगा। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है और सभी जन यहाँ से चले जाते हैं। पंडित जी और पंडित जी के साथ सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव शंभू पर कि वो उस पर जरूर कृपा करेंगे और वह उसे अपना दर्शन अवश्य देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास में बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना पूरा हाल चाल सन्यासी बाबा को सुना दिया। बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उसके साथ बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर बड़ी दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा किंतु बाबा कहीं भी उसे नजर नहीं आए। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता कि उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था यह मंदिर 6 महीने के बाद ही खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज पूरे 6 महीने बाद ही आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने सन्यासी बाबा के मिलने की और उसके साथ की गई सारी बातें पंडित जी को और उनके साथ सभी लोगों को बताई कि कैसे एक सन्यासी बाबा आए जो बहुत लंबे थे। उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगछाल पहने हुए थे। पंडित जी और सभी लोग उस भक्त के चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो आप हो। आपने साक्षात भगवान देवाधिदेव महादेव शिव स्वयंभू के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात्रि में परिवर्तित कर दिया।
कालखंड को छोटा कर दिया, वो भी तुम्हारी भक्ति के लिए। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। तुम्हारी भक्ति को हम सबका बारंबार सहस्त्र प्रणाम है। तो देखा आपने, यदि हमारे हृदय में भगवान के श्री चरणों में सच्ची श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। भगवान असंभव से असंभव कार्य को संभव बना देते हैं, क्योंकि देवाधिदेव महादेव और श्रीहरि महाविष्णु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मित्रों, हमारी आज की यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर महादेव। जय शिव स्वयंभू।